सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवलरपीडिया को और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। ट्रांस साइबेरियाई रेलमार्ग एक प्रसिद्ध रेलमार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसकी शाखाएं मंगोलिया से गुजरती हुई चीन भी जाती हैं। यह एक 9,289 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग है और इस पर एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा सफर करने में 8 दिन लग जाते हैं। इसे रूस के शाही जमाने में सन 1891 से 1916 के काल में बनाया गया था। साइबेरिया की आबादी बढ़ाने में और वहां के आर्थिक विकास में इस रेलमार्ग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हजारों सैलानी भी इसके द्वारा हर वर्ष साइबेरिया की सैर करते हैं और इस पर यात्रा करना विश्व के अनूठे अनुभवों में से एक माना जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की यात्रा दुनिया के उन कुछ गिने चुने मूल साहसिक कार्यों में से एक मानी जाती है जिसे आप आज भी बड़े रोमांच के साथ पूरा करते हैं। 8 दिन लंबी इस यात्रा में वैसे तो कोई जोखिम नहीं है और यह एक आम रेल यात्रा की तरह ही है, लेकिन जब आप मॉस्को या व्लादिवोस्तोक से ट्रेन में सवार होते हैं तो यह समय के चंगुल में फंसने जैसा होता है। जब हम किसी हवाई जहाज में लंबा सफर करते हैं तो भी यह स्थिति इतनी भ्रामक नहीं होती है, क्योंकि तब हमें सिर्फ अपने गंतव्य के समय से ही मतलब होता है। लेकिन 8 दिन तक किसी ट्रेन में 20 गंतव्यों से गुजरते हुए 12 टाइम जोन में समय का अंदाजा लगाना बहुत ही दिलचस्प है। बारह टाइम जोन का यह सफर, जहां हर समय मॉस्को के स्थानीय समय से निर्धारित होता है, वाकई काफी भ्रम में डालने वाला है। आपके टिकट में व्लादिवोस्तोक से ट्रेन का प्रस्थान समय शाम को 4 बजे है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह मॉस्को का स्थानीय समय है। यानी व्लादिवोस्तोक के स्थानीय समय के मुताबिक आपकी ट्रेन रात 11:30 के आसपास चलेगी। रास्ते में स्टेशनों पर लगी घड़ी में भी मॉस्को का समय ही दिखता है। इसका मतलब अगर किसी स्टेशन पर आपको स्थानीय समय जानना है तो आपको उसके और मॉस्को के समय का अंतराल पता होना चाहिए। रूस जैसे देश में जहां अंधेरा 9 बजे के बाद होता है, यह स्थिति और भी भ्रमित करने वाली होती है। 8 दिन के इस सफर में समय का अंदाजा लगाना ही एक रोमांचक कार्य बन जाता है। इसके लिए सबसे सही तरीका है कि आपके पास स्थानीय समय में ट्रेन का समय बताने वाली समय सारणी हो, ताकि आपको कम से कम समय का सही पता चलता रहे। लेकिन इस यात्रा का रोमांच सिर्फ टाइम जोन की यात्रा ही नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ करने को। अगर आपके लिए पैसे खर्च करने की कोई सीमा नहीं बंधी है तो आप प्रथम श्रेणी के डिब्बे में खाते पीते 8 दिन आराम से काट सकते हैं। लेकिन सामान्य श्रेणी के डिब्बे में अकेले यात्रा करते हुए सारा इंतजाम खुद करना पड़ता है। एक चलती ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए 8 दिन तक अपने नाश्ते, लंच, डिनर सबका इंतजाम। आप अकेले यात्रा करते हुए बोर ना हो, इसका इंतजाम। 8 दिन तक ना नहाते हुए भी खुद को तरोताजा महसूस कर सके, इसका इंतजाम। सोते समय कोई खूबसूरत दृश्य छूट ना जाए, इसका इंतजाम। ट्रेन में सामान को सुरक्षित रखते हुए अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने का इंतजाम। 8 दिन की लगातार यात्रा थकाऊ हो सकती है,
इसलिए जरूरी है कि बीच में 2 से 3 जगह रुककर थोड़ा आराम किया जाए और कुछ अन्य खूबसूरत शहर भी देखे जाए। कुल मिलाकर इस यात्रा के लिए आपको बहुत ही सटीक और सही योजना बनानी पड़ती है। भले ही एक आम ट्रेन यात्रा हो, लेकिन व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को का यह सफर जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाता है और ट्रेन के डिब्बे की वो यादें आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।